जो कि निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी है। चलिए दोस्तों, इस कहानी का सारांश पढ़ते हैं वो भी मेन पॉइंट के साथ। दोस्तों, इस कहानी के शुरुआत में पहले हम पढ़ेंगे निर्मल वर्मा और उनकी जो कहानी में क्या वर्णित है। तो ये कहानी लतिका नाम की एक अविवाहित शिक्षिका की मनोभूमि, एकाकीपन, स्मृति और संवेदनशीलता की कहानी है। पहाड़ी हिल स्टेशन पर उसका जीवन बाहरी अनुशासन और भारतीय विचलन के बीच जूझता रहता है। तो इस कहानी का जो सार है उसको पढ़ते हैं दोस्त। कहानी की नायिका लतिका एक कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल की वार्डन है। क्या है? कॉन्वेंट स्कूल की हॉस्टल की क्या है? वार्डन है। तो क्वेश्चन बन गया दोस्तों। यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह हॉस्टल में नियम तोड़कर देर तक हंसी मजाक कर रही लड़कियां का निरीक्षण करने जाती है। वहां से लौटते हुए उसे अपने भीतर एक अजीब खालीपन और थकान महसूस होती है। उसी रात डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। हाँ, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट के साथ बातचीत में उसके अतीत गिरीश नेगी नामक एक सैनिक से जुड़ी स्मृति उभरती है। वह किसी को प्रेम कर चुकी थी। तो दोस्तों, यहाँ जो नायिका है कहानी में लतिका, वह किसी से प्रेम कर चुकी थी, लेकिन वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। छुट्टियों में जब सब लोग चले जाते हैं, लतिका अकेले रह जाती है, मानो परिंदों का झुंड उड़ जाए और आकाश में अकेली छूट जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कहानी के आगे में क्या है देखते हैं दोस्तों। कहानी के आगे में दोस्तों हम पढ़ेंगे कहानी के मुख्य पात्रों को लेकर विवेचना। कहानी का मुख्य पात्र में लतिका है, जो मुख्य पात्र है कहानी की। कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका व हॉस्टल वार्डन, संवेदनशील, अकेली, आत्ममंथन करने वाली, अतीत की स्मृति और वर्तमान की रिक्तता के बीच जूझती हुई। डॉक्टर मुखर्जी स्कूल के चिकित्सक, अधर्मिक, गहरे दार्शनिक स्वभाव के जीवन और मृत्यु पर चिंतनशील लतिका के प्रति सहानुभूति रखते हैं। मी ह्यूबर्ट अंग्रेजी संगीत प्रेमी स्वस्थ नहीं रहते, लतिका से प्रेम करते हैं और उसके मन की दूरी को समझ नहीं पाते। अन्य लड़कियां, हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं जो सुधा के कमरे में एकत्र होकर हंसी मजाक कर रही है। किसके कमरे में दोस्तों? सुधा के कमरे में इकट्ठा होती है। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? मुख्य घटनाएं। तो कहानी मुख्य घटनाएं क्या है दोस्तों? पहला घटना है लतिका रात में लड़कियों के कमरे की जांच करने जाती है। दूसरा घटना है जूली देर तक बाहर रहने पर पकड़ी जाती है। तीसरा घटना है लड़कियों छुट्टी, स्नोफॉल और कार्यक्रम की बातें करती है। तीसरा घटना है लतिका उदास मन से बाहर निकलती और अकेले में अपने जीवन के बारे में सोचती है। तीसरा घटना सर्दियों पर डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट से भेंट होती। डॉक्टर उसे अपने कमरे में कंसर्ट और कॉफ़ी के लिए बुलाते हैं। तो आगे बढ़ते तो संगीत के बीच बातचीत में लतिका के अतीत का रहस्य खुलता है। गिरीश नेगी से उसका प्रेम जो युद्ध में मारा गया। तो यहाँ दोस्तों लतिका जिसे प्रेम करते हैं उसका नाम मिल गया। उसका नाम था गिरीश नेगी।
इस नाम को दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है लतिका विचलित होकर उठ जाती है। अगले दिन सुबह वह अकेली अपने कमरे में है। छुट्टियों में सबके चले जाने के बाद उसके भीतर का खालीपन और बढ़ता है। दोस्तों सबके चले जाने के बाद तो हो गई। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। आगे लिखा हुआ चेपल में स्पेशल सर्विस के साथ कहानी का वातावरण पूर्ण एकाकी और धुंधला हो जाता है। 100 पॉइंट में चलते दोस्तों। मुख्य विषय क्या है दोस्तों? मुख्य विषय में देखते हैं कहानी का मुख्य विषय दोस्तों। कहानी का मुख्य विषय दोस्तों अकेलापन और आंतरिक रिक्तता, स्मृति और अतीत का प्रभाव, समय, ऋतु और वातावरण का मनोदशा से गहरा संबंध, संबंधों की अशिष्टता और दूरी, जीवन की निरर्थकता का बोध, मृत्यु और नियति पर विचार। और दोस्तों इसमें बाहरी अनुशासन बनाम आंतरिक असमंजस। तो ये दोस्तों जो बोला गया है इसमें बाहरी अनुशासन बनाम और आंतरिक असमंजस, इस लाइन को दोस्तों याद रखिएगा। इस लाइन को आप अपने क्वेश्चन पे डाल सकते हैं। ये लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये आप लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी की विशेषता क्या है दोस्तों? कहानी की विशेषता में ध्यान आकर्षित करते हैं अपना। कहानी की विशेषता दोस्तों मनोवैज्ञानिक गहराई, वातावरण का प्रभावशाली उपयोग। मनोवैज्ञानिक गहराई में लतिका के भीतरी संसार का कुछ वातावरण में धुंध, पहाड़, बारिश, संवाद की स्वाभाविकता, न्यूनता, स्मृतियों और वर्तमान प्रतीक का प्रयोग, जिसमें प्रतीक है परिंदे, स्वतंत्रता, उड़ान का प्रतीक होता है। धुंध वहीं अस्पष्टता का, मोमबत्ती क्षणभंगुरता का, कथन शैली में धीमापन। और आगे बढ़ते दोस्तों प्रतीक क्या है, ये कहानी की विशेषता को प्रतीक देखते दोस्तों। परिंदे उड़ान, दूर चले जाना। धुंध अस्पष्टता, स्मृति और अकेलेपन का जन्म। मोमबत्ती जीवन की क्षणभंगुरता और क्षीण होती आत्मा। बिजली का न होना, जीवन की अधूरी आधुनिकता और अधूरा चढ़ाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे पढ़ेंगे दोस्तों आप लेखक की परिचय। लेखक परिचय में दोस्तों क्या पढ़ेंगे? निर्मल वर्मा के नाम जो लेखक वो निर्मल वर्मा है। इनका जन्म 1929 में शिमला में 3 अप्रैल को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु 2005 में 25 अक्टूबर को हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें, वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चियड़ा, सुबह, अंतिम अरण्य। आगे बढ़ते तो निर्मल वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, उपन्यास और विचारक थे। तो ये कब थे दोस्तों? ये कब के थे कथाकार? ये आधुनिक हिंदी के थे। ये कौन से कब के थे दोस्तों? आधुनिक हिंदी के थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों कहानी में हमको दिख रहा है कहानी का संदेश। कहानी का संदेश है मनुष्य चाहे भीड़ में हो या अकेला, उसके भीतर खालीपन तब भी बना रहता है जब तक उसका अतीत उसे छोड़ता नहीं। जीवन में कुछ रिश्ते अमिट छाप छोड़ जाते हैं और समय के साथ स्मृति और भी तीव्र होती है। बाहरी अनुशासन, सामाजिक भूमिकाएं और रचितों के बीच भी व्यक्ति के भीतर का अकेलापन, असुरक्षता और अर्थहीनता का बोध बना रहता है। कहानी का संदेश यही है दोस्तों। कहानी का कथन शिल्प देखे तो दोस्तों कहानी कथन शिल्प देखते हैं। प्रथम पुरुष के बजाय तृतीय पुरुष में कथन, सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण, वातावरण की चित्रता, छोटे छोटे दृश्य, क्षण और स्मृतियों का अंत खुला जैसे जीवन का निरंतरता। तो दोस्तों ये हुआ। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों नोट्स की ओर। नोट्स देखते हैं दोस्तों। नोट्स तो परिंदे कहानी के जो नोट्स है दोस्तों, केंद्रीय भाग। तो इसमें केंद्रीय भाग हमारा क्या है दोस्तों? केंद्रीय भाग है अस्तित्ववाद का बोध, अकेलापन, रिक्तता और स्मृति, बाहरी अनुसार, हॉस्टल वार्डन बनाम भीतरी विचलन, लतिका का जीवन का संघर्ष।
आगे बढ़ते दोस्तों कथानक पढ़ते हैं। कथानक में क्या है? कथानक पढ़ते हैं। लतिका का हॉस्टल में रुकना वार्डन के रूप में, चारों ओर का सन्नाटा और यादों का उभरना। गिरीश नेगी की स्मृतियाँ, मृत सैनिक, अपूर्ण प्रेम और बिछोह का बोध, अकेलापन, रिक्तता और जीवन की अपूर्णता, खुला अंध जीवन की निष्ठता का प्रतीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहित्य कहानी आंदोलन। जैसे प्रतीक देखते हैं तो प्रतीक क्या है इसमें, तो देखिए सही सिंबल क्या है। परिंदे मुक्ति प्रस्थान जीवन की गति। और दोस्तों इसमें धुंध जो है वो अस्पष्ट भविष्य, उदासी, अनिश्चितता, मानसिक उलझन। और इसमें जो दोस्तों मोमबत्ती जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुर अस्तित्व, धीरे धीरे समाप्त। और दोस्तों है शिल्प स्टाइल, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, मन की सूक्ष्म परस्तों का चित्रण, प्रतीकात्मक भाषा, वातावरण ही पात्रों की मनोदशा का दर्पण, सूक्ष्म संवेदनाएं और बिंबात्मकता, खुला अंत जीवन की निरंतरता और अपूर्णताओं की स्वीकृति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों परिवेश। परिवेश क्या है दोस्तों? परिवेश देखते हैं दोस्तों। परिवेश हिल स्टेशन का हॉस्टल, ठंड, धुआं, सन्नाटा या वातावरण लतिका के अकेलेपन और वित्तीय तासी को दर्पण करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्य बिंदु कहानी का केंद्र लतिका का अंतरिक्ष संसार है, स्मृति और उसका एकमात्र सहारा और बड़ा है। वर्तमान की तुलना में अतीत अधिक जीवंत है और सामाजिक दायित्व हॉस्टल वर्णन के बावजूद में भीतरी अकेलापन उसे लगातार मदता, प्रिय, मृत्यु और स्मृति का त्रिकोण इस कहानी की यात्रा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ेंगे। अस्तित्व का संगठन, मनोवैज्ञानिक यथार्थ, स्मृति बोध, अकेलापन और आधुनिक संवेदना और प्रतीकात्मक अपूर्णांत। परिंदे केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि, तो दोस्तों परिंदे निष्कर्ष में पढ़ेंगे। परिंदे क्या है? परिंदे एक प्रेम कथा नहीं बल्कि एक आधुनिक मनुष्य अस्तित्वगत अकेलेपन, स्मृतियों के बोझ और जीवन की निरंतरता का मार्मिक दस्तावेज है। और यह कहानी बताती है कि बाहरी जीवन चाहे जितना व्यवस्थित हो, भीतर का शून्य हमेशा बना रहता है। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। इस कहानी में जो मुख्य शब्द है उन्हें टिप के माध्यम से हम याद करेंगे। टिप के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। उत्तर लेखन में परिंदे, धुंध, मोमबत्ती, अस्तित्ववाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद जैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करके तथा फ्लेचर्स प्रतीक का उपयोग करें तथा बनाए हुए विषय से लिखे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शॉर्ट फार्मूला देखते हैं। शॉर्ट फार्मूला क्या है? हमारा शॉर्ट फार्मूला देखते हैं। शॉर्ट फार्मूला है ASPM, अस्तित्ववाद, स्मृति, परिंदे, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट, याद कर लीजिएगा। अस्तित्ववाद, स्मृति, परिंदे और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।